दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुंह में ये क्यों होता है? ट्रैक्टर का साइलेंसर आगे ही क्यों होता है? और आखिर क्यों शेफ इतनी लंबी टोपी पहनते हैं? इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, लेकिन उनके असल पर्पस के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। आपने कई बार सुना होगा कि कुरकुरे में प्लास्टिक भी मिली होती है, और कई बार लोग इस बात को साबित करने के लिए उसे जलाकर भी देखते हैं। आपको बता दें कि कुरकुरे में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। दरअसल कुरकुरे को बनाने में चावल के साथ और भी इसी तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल पापड़ बनाने की तरह। पापड़ भी जलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पापड़ में भी प्लास्टिक होता है। क्रिकेट मैच देखते समय आपने ये बात तो जरूर नोटिस की होगी कि ग्राउंड में एक से ज्यादा पिच क्यों होती है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल जिस पिच पर इंटरनेशनल मैच होना होता है वो पिच अलग से तैयार की जाती है। इस पिच को इंटरनेशनल क्रिकेट मानकों के अनुसार क्रिकेट क्यूरेटर तैयार करवाता है, और इसी मैदान पर दूसरी पिच घरेलू मैच जैसे रणजी, दिलीप ट्रॉफी आदि के लिए तैयार की जाती है। और ग्राउंड में हमें एक और पिच देखने को मिलती है जो मैच से पहले नेट प्रैक्टिस के लिए काम आती है, क्योंकि एक ही पिच पर सारे काम करवाना पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा किया गया तो क्रिकेट में पिच की यूटिलिटी ही खत्म हो जाएगी। जिस देश में खुशियां दीपक जलाकर मनाई जाती हैं, आखिर उस देश में ये मोमबत्तियां बुझाकर खुशियां मनाने का रिवाज कहां से शुरू हो गया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन की। दरअसल ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती बुझाने की परंपरा शुरू हुई थी। पुराने समय में लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा करने वाले स्थान पर जाते थे, और उनका ऐसा मानना था कि मोमबत्ती का उड़ता हुआ धुआं सीधे भगवान के पास जाता है। लेकिन आपको बता दें कि मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना आपको बीमार भी कर सकता है। एक रिसर्च बताती है कि जब भी हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं, और वहीं जब आप किसी को केक खाने के लिए देते हैं तो लोग केक कम बैक्टीरिया ज्यादा खाते हैं। फेसबुक पर यह सैंडविच $1.3 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सैंडविच आधा खाया हुआ है, यानी ये किसी का झूठा सैंडविच है। पुष्पा फिल्म में आपने लाल चंदन की स्मगलिंग होते हुए तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है? तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि लाल चंदन केवल भारत के आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी लाल चंदन के पेड़ नहीं है, और क्वांटिटी कम होने के साथ साथ इसके अनगिनत फायदे भी हैं। जैसे लोग इसका इस्तेमाल सुंदरता को निखारने के लिए करते हैं। इसके अलावा इससे सबसे महंगे फर्नीचर और सजावट की चीजें बनाई जाती है, और बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। आपको बता दें कि 1 टन लाल चंदन की कीमत करीब 2 से 5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। आपने पानी, कोल्ड ड्रिंक और कई प्रोडक्ट्स की बोतल देखी होगी, और ये बोतल्स काफी अलग अलग डिजाइन्स में आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बियर की बोतल में ये चीज लंबी क्यों होती है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल हम किसी चौड़ी चीज को पकड़ने की बजाय पतली चीज को पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि बोतल का मुंह पतला होने की वजह से इसे बंद करते समय फोर्स बहुत कम लगेगा, और हमें बोतल खोलने में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बोतल्स ऐसे बनाने का सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट, क्योंकि इसे बंद करने के लिए जो ढक्कन होगा वो छोटा होगा, जिससे कि बोतल की कॉस्ट काफी कम होगी, और इसे बनाने वाली कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। जब भी आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो आप अपनी फोटो जरूर क्लिक करवाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरास आखिर ब्लैक ही क्यों होते हैं? तो चलिए जानते हैं। दरअसल ब्लैक कैमरे में फोटो की रिफ्लेक्शन नहीं आती है, और फोटो परफेक्ट आती है। और अगर कैमरा किसी और कलर का बनाया जाए तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगेंगे और कैमरे को ही देखने लगेंगे, जिससे लोगों की फोटो में अटेंशन काफी कम होगी। और यही रीजन है कि सिर्फ कैमरा ही नहीं बल्कि हार्डवेयर चीजें भी ब्लैक कलर की बनाई जाती हैं। आपने पैकेट पर बनी इन जिगजैग लाइंस को तो नोटिस किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या काम होता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल फैक्ट्री में से ये पैकेट्स ऐसे ही बनकर आते हैं, ऐसा इसलिए ताकि इन पैकेट्स को आसानी से तोड़ा जा सके। और अगर ये लाइंस नहीं होगी तो दुकानदार को हमेशा कैंची लेकर बैठना पड़ेगा। आपने काफी ट्रेंड एनिमल्स देखे होंगे जो कि कमांड देने पर ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन स्नेक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्नेक्स के ब्रेन में सेरेब्रम हेमिस्फीयर नहीं होता है, जो कि उन्हें कुछ सीखने में मदद करता है। आपने जब भी किसी ब्लाइंड पर्सन को देखा होगा तो आपने उसकी आईज पर ब्लैक कलर का चश्मा तो जरूर ही देखा होगा, लेकिन जब उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है तो वो ब्लैक चश्मा क्यों लगाते हैं? तो चलिए जानते हैं। दरअसल जो पर्सन ब्लाइंड होते हैं उनकी आंखें काफी सेंसिटिव होती हैं, और उनको जलन महसूस ना हो इसलिए वो काला चश्मा पहनते हैं। और काला चश्मा एक साइन के रूप में भी काम करता है, जिससे लोगों को पता लग जाता है कि ये पर्सन ब्लाइंड है। आपने भी ऐसी लाइंस कभी ना कभी तो देखी ही होगी। ये लाइंस हेडफोन को हमारे मोबाइल से कनेक्ट करने में मदद करती हैं। जिन हेडफोन जैक में 2 लाइन होती है उसमें माइक नहीं होता है, और जिन हेडफोन्स जैक में 3 लाइन होती है उसमें माइक होता है। दुनिया के सबसे फेमस कॉमेडियन मिस्टर बीन को काफी सारे शो से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्हें स्पीकिंग डिसऑर्डर था। काफी जगह से रिजेक्ट होने पर और डिप्रेशन में जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज वो दुनिया में सबसे फेमस आर्टिस्ट में से एक हैं। आज पूरी दुनिया में अप्रैल फुल डे मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में यह शुरू कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं। दरअसल हमारे पूर्वज अप्रैल में नया साल मनाते थे, और जिस देश की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून मिला है उन पूर्वजों को ये अंग्रेज ब्लडी फूल कहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने पूरे अप्रैल महीने को अप्रैल फूल और पहले दिन अप्रैल फुल डे मनाना शुरू कर दिया।
दोस्तों आपने कई बार बाइक के हैंडल्स पर ये पार्ट तो देखा ही होगा और कई लोग इसे डिजाइन समझते हैं। दरअसल इसे बार एंड वेट कहते हैं और ये इंजन से निकलने वाले वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारे हैंडल पर वाइब्रेशन महसूस नहीं हो पाती है। ये बाइक के हैंडल्स को बैलेंस करने में भी मदद करता है और अगर कहीं बाइक गिरती भी है तो ये पार्ट जमीन पर लगता है और इंजरी होने की पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाती है। हमारे मुंह के अंदर इस घंटी को ओव्यूला कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए उतनी जरूरी होती है जितने की दांत और जीभ। ये हमारी बॉडी में 4 काम करती है। पहला सलाइवा बनाती है और दूसरा जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी फूड पाइप में ना जाए। ओव्यूला हमें बोलने में भी मदद करती है और हमें खराटे भी इसी की वजह से आते हैं। दरअसल दोस्तों ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है और कंपनी साइलेंसर आगे लगाकर एग्जॉस्ट पाइप को खरीदने का खर्चा भी बचा लेती है और साथ ही मैकेनिक को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अगर साइलेंसर को ट्रैक्टर में आगे लगा भी दिया जाए तो ट्रैक्टर को कई बार उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से साइलेंसर के अंदर मिट्टी और पत्थर जा सकते हैं और ऐसे में इंजन के खराब होने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। दोस्तों आपने प्लेटफॉर्म पर बनी ये लाइंस तो जरूर देखी होगी और सोचा होगा कि ये लाइन सिर्फ डिजाइन के लिए बनाई जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये लाइंस ब्लाइंड पर्संस के लिए लगाई जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिनमें कुछ लोग जिन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, उन्हें ये पता नहीं चलता था कि प्लेटफॉर्म कहाँ खत्म हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म पर ये लाइंस बनाई जाती हैं। दरअसल दोस्तों शेफ की लंबी टोपी पहनने के पीछे काफी रीजंस हैं। सबसे पहले एक शेफ टोपी इसलिए पहनता है ताकि जो वो खाना बना रहा है उसके सर के बाल खाने में ना गिर जाएं, और साथ ही जो शेफ की टोपी होती है वो उसकी स्किल्स को बताती है। अगर किसी शेफ के सर पर 100 से ज्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि शेफ 100 तरीके से ऑमलेट बना सकता है। और जो बड़े लेवल्स के रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ हर एक लेवल के शेफ के लिए अलग अलग टोपी होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक